राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब बहन ने सिखाया भाई को सबक, रिश्तों का मोल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मालती अमेरिका में रहती थी जबकि उसका मायका भारत में था। आज मालती पूरे 4-5 साल बाद विदेश से भारत लौट रही थी। उसका मायका था भारत में। वह जब इतने दिनों के बाद मायके लौटी तो उसका मन उदास था। जैसे ही वह घर की गली में मुड़ी तो पुरानी सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह पर उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने वर्षों के बाद उसी जगह को देखकर मालती भावुक हो उठी। मन में उसके बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही सामने घर की चौखट को देखा तो मालती को वह दिन याद आ गया जिस दिन इसी घर की चौखट से वह अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। दरअसल 5 साल पहले जब मालती मोहन के साथ कोर्ट मैरिज करके घर पहुंची थी तो उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी और उससे रिश्ते खत्म कर दिए थे और माता पिता को भी सख्ती से बोल दिया था कि आज के बाद मालती से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। वह हमारे लिए अब मर चुकी है और हम उसके लिए। उसके अपने माता पिता तो उस पर जान छिड़कते थे लेकिन अपने बेटे के ऊपर अपनी बेटी को रखते थे। लोक लाज के डर के कारण उसके माता पिता ने भी चुप्पी साध ली थी और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने भी मालती का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की थी। इस नाराजगी के पीछे भाई का अपना एक कारण था। दरअसल वह अपनी बहन की शादी अपनी बॉस से करवाना चाहता था ताकि उसे जल्द से जल्द तरक्की मिल सके। लेकिन मालती के इस कदम से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके से मालती के सारे रिश्ते टूट चुके थे। परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया तो पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मालती कहने लगी। तभी सामने से उसके भाई मोहित की आवाज आई और बोला, मालती अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज सुनकर मालती का दिल भारी हो गया और आंखों से जो उसके आंसू गिरने लगे। फोन पर पीछे से मालती को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह दिल दहला देने वाली आवाजें थी। शायद उसकी माँ की आवाज थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई मोहित बोला, मालती मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते बाद उनकी 13वें की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही जैसे एक पल के लिए मालती के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसी समय उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इतने वर्षों के बाद अगर फोन भी आया तो पिता की मृत्यु की खबर के साथ। लेकिन मालती को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी अजीब तरीके की आवाजें क्यों निकाल रही थी। मालती का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति मोहन घर पहुंचा तो मालती को जोर जोर से रोता देखकर हैरान रह गया और मोहन बोला, क्या हुआ मालती, सब ठीक तो है ना? और मालती ने बताया कि उसके भाई का फोन आया था मोहित का और बता रहा था कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर मोहन ने रोती हुई मालती को हौसला दिया और थोड़ा शांत करवाया। फिर मालती बोली, हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। तो मोहन ने कहा, लेकिन मालती मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन चल रही है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर मालती बोली, कोई बात नहीं जी, मैं आज शाम की फ्लाइट से भारत चली जाती हूँ। तो मोहन बोला, लेकिन मालती तुम अकेली कैसे? फिर मालती ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। तो मोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहाँ ज़्यादा दिनों तक मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। अपने पति मोहन को अलविदा कहकर मालती भारत जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। परंतु समय तो जैसे कांटे नहीं कट रहा था।
रह रह कर मालती को पिता और माँ की चिंता सता रही थी। फिर उसके दिमाग में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती थी, माता पिता हमेशा मालती का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था, यह सब सोचते हुए उसके कानों में आवाज पड़ी कि फ्लाइट नागपुर पहुंचने वाली है, कृपया अपनी कुर्सी की जो बेल्ट बांध लीजिए। इतना सुनते ही मालती की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन फिर 5 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता की मृत्यु के गम की चादर ने ढक दिया। जैसे ही मालती एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा उसकी सहेली रीतू हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मालती और रीतू बहुत अच्छी सहेलियां थीं, जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि मालती के विदेश जाने के बाद वे अलग हो गई थीं, परंतु अक्सर फोन पर वे दोनों एक दूसरे से खूब हालचाल बांटा करती थी। मालती की शादी के बाद रीतू की भी शादी हो गई थी। रीतू के पति एक डॉक्टर थे और बहुत बरसों के बाद आज वो दोनों एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। रीतू बोली, चलो गाड़ी में बैठो, पहले मेरे घर चलते हैं मालती। तब मालती बोली, रीतू मैं तुम्हारे घर फिर आ जाऊंगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। रीतू बोली, ठीक है मालती, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए रीतू ने गाड़ी स्टार्ट की और मालती ने सारा हालचाल उससे पूछने लगी। बातचीत करते करते सफर कैसे कट गया पता नहीं चला। रीतू, मालती बोली, मुझे यहाँ नुक्कड़ पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए मालती गाड़ी से उतर गई। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कानों में 5 साल पहले बोली गई अपने भाई की कड़वी बातें अभी तक गूंज रही थी। घर के बाहर तक पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे संशय में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सता रहा था। जैसे ही मालती ने घर की घंटी बजानी, तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तभी लाल साड़ी पहने सजी धजी एक युवती पैर पटकते हुए उसे कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई जो दरवाजा तोड़ने पर तुली हो? तो वह बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर दुबक गई। उस बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थी, शरीर कंकाल मात्र रह गया था। यह सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पर खड़ी मालती की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसका शक यकीन में बदल गया और वह रोते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? माँ, क्या हो गया है तुम्हें? मालती की आवाज सुनते ही उस युवती की तरफ मुड़कर उसने देखा, तभी जो उसका भाई अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे मालती, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर उस लाल साड़ी वाली युवती की तरफ इशारा करते हुए जो उसके भाई रोहित ने यह कहा, यह सोनिया है, मेरी पत्नी सोनिया। जो यह मालती है। जो रोहित ने सोनिया से कहा तो सोनिया बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, वह दरअसल आज तक कभी मिले नहीं ना, इसलिए। अरे सोनिया, तुम अभी तक खड़ी हो, मालती के लिए चाय पानी लेकर आओ, रोहित कहने लगा। कितनी दूर से आई है वह? लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मालती अभी तक हैरान थी। फिर रोहित आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना मालती, सारे मुसीबत के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की क्या हालत हो गई है। तब मालती बोली, लेकिन माँ को क्या हुआ है भैया, और तुमने उन्हें कमरे में क्यों बंद कर रखा है? तो रोहित बोला, मालती, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वह पहले से ही चल रही थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वह जैसे पागल सी हो गई हैं। जोर जोर से रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। खाना खाने के बाद भूल जाते हैं कि खाना खाया है। कभी कभी तो दिन में कई कई बार नहा लेती हैं और कभी नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती हैं। और हद तो तब हो गई जब वह कोई भी सामान उठाकर हम पर फेंकने लगी। अब तुम ही बताओ मालती, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मालती बोली, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। और रोहित ने मना किया, लेकिन फिर भी मालती माँ के कमरे में चली गई।
तभी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मेरे पास मत आना। और पास पड़ा गिलास उसने मालती की ओर दे मारा। अपनी माँ की ऐसी हालत देखते ही मालती सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर माँ ऐसी हालत में पहुंची तो पहुंची कैसे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। धीरे धीरे मालती अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, माँ, मैं मालती हूँ, माँ आपकी बेटी। मालती की आवाज सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी शांत हो गई। मालती ने देखा उसकी माँ के चेहरे और बाजुओं पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी रोहित बोला, देखा तुमने मालती, यह खाना खाकर भूल जाती हैं और फिर कहती हैं कि किसी ने खाने को कुछ दिया नहीं। सुबह से 2 बार माँ खाना खा चुकी है। अरे तो क्या हुआ, मालती कहने लगी, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। और मालती जो तुरंत रसोई घर में गई और अपनी माँ के लिए खाना पका कर ले आई और बड़े प्यार से फिर उसने अपनी माँ को खाना खिलाया। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्टि महसूस कर रही थी, लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मालती तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपनी माँ की यह हालत जो देखी नहीं जा रही थी। तभी उसका भाई रोहित बाहर आया तो वह पूछने लगा, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? रोहित, मालती ने पूछा, माँ की हालत इतनी खराब है तो उनका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर रोहित आंखों में आंसू लिए बोला, मालती, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया और मेरे पास इतना पैसा नहीं है बहन। लेकिन रोहित, वह कहने लगी, मालती, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसा वह भी देकर गए होंगे तुम्हें। रोहित बोला, अरे मालती, इसी बात का तो रोना है। पिताजी ने अपनी सारी बचत और सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया तो सिर्फ यह मकान और उनकी यह दुकान, वह भी पिताजी ने माँ के नाम की है। इसके बाद ही मकान और दुकान पर मेरा हक होगा, माँ के बाद। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया मालती, जैसे मैं उनका कुछ नहीं लगता। बोलते बोलते रोहित के हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी। अपने भाई रोहित की यह बात सुनकर मालती तुरंत बोली, मुझे उनकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए भैया, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ, मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। मालती की यह बात सुनकर रोहित और उसकी पत्नी सोनिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उनकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी रोहित बोला, मालती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक जिम्मेदार बहन हो और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को बुलाकर घर पर और बुला लेंगे, तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना। रोहित और सोनिया को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन रोहित सोच रहा था, लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागजों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठे के निशान लगवा लूंगा और मालती के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ आऊंगा। अगले दिन जब मालती अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। उसने मुड़कर देखा तो कांति आंटी जी अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठी थी और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कांति आंटी जी उसकी माँ की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। उनके बुलाने पर मालती थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। कांति आंटी के साथ अपनी माता पिता के बारे में बातचीत करते हुए मालती की आवाज रुआंसी हो गई। तभी कांति आंटी ने कहा, मालती बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे भाई और भाभी का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ रोहित की बहस हो जाया करती थी, झगड़ों की आवाज बाहर तक आती थी। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम तुम्हारी माँ से नौकरानियों की तरह करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने और तुम्हारी माँ के रोने की आवाजें भी सुनी थी। यह बात सुनते ही मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उसे माँ के चेहरे और बाजू पर वह लाल निशान भी याद आ गए और उसका मन जो बुरी तरह से बेचैन हो गया। फिर कांति आंटी ने कहा कि मालती बिटिया, रोहित और सोनिया तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते, कहीं जाते भी थे तो घर को ताला लगा कर जाते थे और ऐसी परिस्थितियों में तो अच्छा भला इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है।
यह सब बातें सुनकर मालती ने अपनी सहेली रीतू के घर ना जाना ही मुनासिब समझा और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर कांति आंटी की बातें अब मालती के दिमाग में घूम रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। मालती अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना धुलाना सब मालती ही कर रही थी। माँ की तबीयत में अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर जो बोला था, संबोधित किया था, तो मालती के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। इधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो सोनिया ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास गई और बोली कि तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है। अपनी माँ की ठीक होने की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वह गोली नहीं दी? तब सोनिया बोली, अरे कैसे देती, 3 दिन से तुम्हारी बहन उनकी हर एक चीज का ध्यान रख रही है। खाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक सारे काम वही तो करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का। सोनिया ने झुंझलाते हुए जो रोहित से कहा तो रोहित ने एक शीशी में से गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया। फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ यह विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए रोहित अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद मालती यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ चुका था। मालती की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले रोहित ने माँ को कोई दवाई खिलाई थी। यह सोचते ही वह तुरंत उठकर रसोई घर में गई तो उसे वहां दवाई की एक शीशी रखी नजर आई। उसने जल्दी से उस दवाई की फोटो खींचकर अपनी सहेली रीतू के मोबाइल पर भेज दी और उसे उस दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब मालती माँ के कमरे में आई तो उसने देखा माँ सो चुकी थी। उस समय मालती स्वयं को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अपने पिता को याद करते करते मालती ने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर देखते हुए पुरानी यादें ताजा करने लगी। अलमारी में देखते ही देखते उसकी नज़र अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत वह डायरी उठाई और पढ़नी शुरू की। उस डायरी में उसके पिता ने मालती और रोहित के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजो कर रखा था। तभी मालती की नज़र डायरी के उस पन्ने पर गई जिस पर लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी बेटी मालती के नाम। मालती ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी तुम जानती हो जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बाहर निकाला था उस दिन मेरे और रोहित के बीच बहुत कहा सुनी हुई थी। मुझे माफ करना बेटी, उस दिन मैं कुछ नहीं कह सका था। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन रोहित ने मेरे पैरों में लोक लाज की बेड़ियां डाल दी थी और मुझे रोक दिया था। मैंने तुझे फोन पर बात करने की भी कोशिश की तो रोहित ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम दोनों में से एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं कर पाया था बेटिया। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था। तो एक दिन मैंने जायदाद के बंटवारे की बात रोहित से कही कि मैं जायदाद में जो मालती को भी बराबर का हिस्सा देना चाहता हूँ, और इसी बात पर रोहित जो बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई थी। तेरे भाई के सिर पर सोनिया से शादी करने का भूत सवार हो गया था और मैंने कहीं से पता लगाया तो सोनिया और उसके घर वालों के बारे में किसी ने भी मुझे अच्छी राय नहीं दी थी। सोनिया का चाल चलन भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने यह सब बातें तेरे भाई रोहित से कही तो यह भी कहा कि जब मालती ने लव मैरिज की थी तब तूने उसका विरोध क्यों किया था, तब लोक लाज बीच में कैसे आ गई थी और आज लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन रोहित तो सोनिया के प्रेम में इतना पागल था कि उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर भी हाथ उठा दिया था।
इतना पढ़ते ही मालती भौचक्की रह गई। आज वे बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी अपने आप को, और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई रोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही बोल उठी, दिल तो करता है अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़कर अपने माता पिता के किए गए अत्याचार का बदला ले लूं, लेकिन नहीं, जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता। फिर मालती ने पत्र को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद मैंने अपनी जायदाद 2 हिस्सों में बांट दी, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने सब कुछ रोहित के नाम कर दिया तो कल को वह हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वह बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी लाडो। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र देखकर मालती फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसने अपनी सहेली रीतू को फोन किया और कहने लगी, रीतू तुम मुझसे अभी मिलो, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। तभी रीतू ने कहा, हाँ मालती, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, मुझे इस दवाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। तब मालती बोली, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। ऐसा कहकर मालती ने फोन रख दिया और तुरंत अपनी सहेली रीतू से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मालती रीतू के पास पहुंची तो रीतू ने हैरानी से सबसे पहले पूछा, मालती, जिस दवाई की फोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए है? तो मालती ने कहा कि रीतू, वह दवाई मेरी माँ की है और मैं यही जानना चाहती थी क्या यह विटामिन की दवाई है या किसी और चीज की। तभी रीतू ने कहा, मालती, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि यह दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगता है और एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। अपनी सहेली रीतू की बात सुनकर मालती को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक भी गिर सकता है कि जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ को ही पागल करने की साजिश रच रहा है। उसी समय वह धम से सोफे पर बैठ गई और अपना सिर पकड़कर सोचने लगी। फिर उसने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली रीतू को बताईं। रीतू बोली, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी जमीन जायदाद हासिल करने के लिए। मालती मन ही मन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, रीतू, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी। रीतू, मुझे तुम्हारी उसमें मदद चाहिए। तो रीतू बोली, मालती, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या प्लान है। अब दोनों सहेलियां आपस में कुछ बातचीत करने लगी। फिर कुछ देर के बाद मालती वापस अपने घर आ गई। अगले दिन सुबह मालती के पिता की 13वीं थी। मालती ने अपने भाई रोहित से कहा, भाई, पिताजी की 13वीं के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरी शाम की फ्लाइट है। तभी रोहित सकपकाकर बोला, अरे मालती, पर मुझे तो तुमसे कागजों पर दस्तखत करवाने थे। तुम्हें जाना है तो मैं पहले ही वकील साहब को फोन कर देता हूँ। पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना और फिर चली जाना। मालती बोली, ठीक है। नियत समय पर पंडित जी पहुंच गए और 13वीं की क्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने दिव्यगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और लोग माइक पर आकर उनके बारे में अपने अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर रोहित उठा और अपने पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके विषय में अच्छा अच्छा बोलने लगा। मालती का एक मन तो हुआ कि उसी समय उठे
और रोहित की असलियत जग जाहिर कर दे। परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू रखा। शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी। रोहित सब लोगों के सामने अच्छा बनने का बहुत अच्छा ढोंग कर चुका था। थोड़ी देर बाद जो मालती ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया, तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ी। रोहित के साथ वकील साहब बैठे हुए थे, जो कि उसे सारे कागजात दिखा रहे थे। मालती की आंखें आंसुओं से भर उठी। तभी उसने दरवाजे के तरफ देखा तो रीतू अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब मालती का हौसला बढ़ चुका था। अपने पिता के बारे में बोलने के बाद मालती ने कहा, मुझे आप सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं हैं, मेरे भाई रोहित की नज़र में मेरी औकात केवल एक टुकड़ा जमीन है। मालती की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर मालती बोली, जी हाँ, वह जमीन जो मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर करके गए थे, उसी जमीन के लिए मेरे भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। अगर यह जमीन मेरे नाम पर नहीं होती तो मुझे यह भी पता नहीं चलता कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय मालती का भाई रोहित खड़ा हो गया और गुस्से से जो मालती की ओर देखने लगा। फिर मालती बोली, यह बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो कि माँ बाप की जमीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। अरे हम बेटियां तो अपना हक केवल इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। अरे हम बेटियां तो अपना हक इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से इतनी बात तो साफ है रोहित, मेरा मायका हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और जो बीते कुछ समय से तुमने और तुम्हारी पत्नी सोनिया ने मेरी माँ और पिताजी के साथ जो किया है, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी एक एक हरकत का हिसाब होगा। मालती को ऐसा बोलता देखकर रोहित मालती के पास आकर उसे धमकाते हुए बोला, मालती, तुम जो बोलने के लिए यहाँ आई थी वही बात बोलो और दफा हो जाओ। यहाँ से कोई बात फालतू बात की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सोनिया रोहित के पास आई और उसे चुप रहने का इशारा करने लगी और फिर जो मालती से बोली, दीदी, आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों खोल रही हो? अगर यहाँ आप घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगी तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? फिर मालती ने कहा, अरे वाह भाभी, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर विदा हुए, वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन भाभी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर सबको पता लगने दो कि एक जमीन का टुकड़ा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। फिर मालती ने अपने पर्स से वह दवाई निकाली और बोली, यह देखिए, यह वह दवाई है जो मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को देते हैं। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को यह विटामिन्स की दवाई बोलकर देते हैं, जबकि यह दवाई नहीं बल्कि एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह पागल बना देता है। तब रोहित बोला, यह क्या बकवास कर रही हो मालती तुम? यह सब तुम्हारी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। तब मालती बोली, अरे रोहित, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है। मालती ने कहा तो जो रोहित और सोनिया सकते में आ गए। तभी सोनिया ने रोहित को चुपचाप वहां से खिसक चलने के लिए इशारा किया। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने लगे, उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रोहित और सोनिया को पकड़ लिया। तभी मालती बोली, क्यों रोहित, यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे? जमीन अपने नाम नहीं करवानी तुम्हें? मालती ने वकील साहब के हाथ से वह कागज लिए जिन पर रोहित उसके हस्ताक्षर करवाना चाहता था और मालती सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस के हाथ में उसने दे दिए। फिर रीतू के जो डॉक्टर पति ने दवाई की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी थी, जो कि एक धीमा जहर था किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए। रोहित और उसकी पत्नी सोनिया की रची रचाई साजिश
धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट द्वारा 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई और संपत्ति का फैसला मालती के हाथ में दिया गया। लेकिन मालती को संपत्ति का कोई लालच नहीं था। माता पिता का पुश्तैनी घर और दुकान उसने अपने भाई को ही दे दी, क्योंकि वो किसी का हक रखना नहीं चाहती थी, और अपने हिस्से की जमीन बेचकर मिले पैसे को एक वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम में बांट दिया। फिर वह अपनी माँ को लेकर अमेरिका चली गई और अमेरिका में उसने अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाया और मालती की सेवा से उसकी माँ जल्दी ठीक हो गई। दोस्तों, क्या मालती ने सही किया अपने भाई को सबक सिखाकर? क्या यही रिश्तों का मोल है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।